नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ दिल्ली। आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और पहलगांव में जो आज पहलगांव के में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर आज यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना पर? ये तो अत्यंत निंदनीय है और बड़ी दुखद घटना है। किसी धर्म विशेष के आतंकवादियों द्वारा किसी धर्म विशेष के पर्यटकों की चुन चुनकर हत्या करना ये बताता है कि जो हत्या करने वाले हैं वो किसी उद्देश्य से आए थे। वो हमारे देश और हमारे धर्म जो सनातन धर्म है उसका नुकसान करने ही आए थे। सर, ये तो धीरे ऐसे हर महीने हर हफ्ते कोई ना एक दो चार को मारते जा रहे हैं, तो क्या उनका ये प्लान है पूरा कि क्या करें? ये बिल्कुल प्लान है। आप देखिए, जितने भी इस्लामिक जिहादी हैं इनको फंड मिलता है और ये इस प्रकार के काम करते हैं। और आप देखिए कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं, आप देखिए उनमें ये तो लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं और यही दूसरे देशों में झगड़े का कारण बनते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इनको पढ़ाई गई शिक्षाओं में कोई ना कोई तो कमी है। नहीं, तो पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमें क्यों, हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं, क्यों मार रहे हो, क्या हमारी क्या गलती है? नहीं, पाकिस्तान को कोई मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए मैसेज देने का कोई लाभ नहीं है। हमारे भाइयों को मारते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं, वो तो हमें सोचना है ना। उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए दोष नहीं है क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा ही वैसी हुई है, उनके विचार ही ऐसे हैं और वो वैसा ही करेंगे। ये तो हमें सोचना होगा कि हमें उनके विरुद्ध क्या करना है। फिर यहाँ उनका दोष नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई दोषी है? यहाँ पर किसका दोष है? नहीं, यहाँ का दोष है ना कि अभी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे लोग उठ खड़े नहीं होते हैं, विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, इसको एक नियति मान के चुप हो जाते हैं। जब तक प्रचंड प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक विरोध में बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होंगी, तब तक इन लोगों को कोई सबक नहीं मिलने वाला। हिंदू समाज को इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। क्या चाहते हो आप, क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए, पाकिस्तान से सब प्रकार के जो संबंध है बंद होने चाहिए और उनका किसी भी प्रकार से, किसी भी वाया रूट से जितने भी उनके आने के मार्ग हैं हर तरह से बंद होने चाहिए। वैसे तो सरकार ने कल कुछ किया है लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। और अगर पाकिस्तान ये कहता है और अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की हमारे पास एटम बम है, तो हमने भी एटम बम को दिवाली पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमारी सरकार को भी बोलना पड़ेगा कि आपका एक पे एटम बम चलेगा तो हमारे 10 चलेंगे, आपका तो पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। नहीं, अभी जो है मोदी जी ये सोच रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, धीरे अगर कोई बात नहीं बनेगी तो वो तो बाद की बात है ना। नहीं, साम काम दंड भेद की तो नीति राक्षसों पे नहीं चलती है। राक्षसों का तो संहार करना पड़ता है। ये तो हमारे पुराने पुराणों में भी सब में वर्णित है कि राक्षसों का संहार ही करना होता है। उनसे इनसे बातों से साम काम दंड भेद से काम नहीं चलता। ये तो हिंदुओं को मारते जा रहे हैं और बाकी अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अगर बात करें 1947 की तो ये 12-13% थे और आज 40+% में। ये जनसंख्या जिहाद है ना, ये इनका जिहाद है। इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और जिनके पास में ज़्यादा बच्चे हैं उनकी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। कौन प्रतिबंध लगाएगा? यहाँ तो लगाने सरकार ही लगाएगी। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार जब जागती है, जब लोग इकट्ठा होते हैं और हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा, विरोध प्रदर्शन करना होगा, सरकार अपने आप जागेगी। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को? हाँ। कि क्या वो एक्शन लें, क्या करें? बिल्कुल तुरंत त्वरित रूप से उन्हें पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और पाकिस्तान ने वैसे ही कह दिया है कि ये युद्ध की स्थिति है, तो हमें भी मान लेनी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। बार बार इस प्रकार की घटनाओं का सामना करने की बजाय एक बार ही मामला निपटा देना चाहिए। यानी कि आर या पार। बिल्कुल, आर या पार। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो देश की जनता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और इस बार आर पार की जो है लड़ाई चाहती है कि इस आतंकवाद को ख़त्म कर देना ही चाहिए।